नमस्ते बच्चों। आज हम गुणनफल ज्ञात करने की आसान विधियां उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए जो गुणनफल ज्ञात करने के लिए आसान विधियां हैं उसमें जो विधि फर्स्ट है, विधि जो फर्स्ट है उसमें क्या होगा, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 5 हो, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 हो और उन संख्याओं में 10 का अंतर हो, जैसे 65 और 75, इनमें 10 का अंतर है। इसको करने का आसान तरीका, जो बड़ी संख्या है उसको पीछे वाली तरफ रखते हुए इसमें 1 जोड़ना है, साथ में 1 जोड़ दिया, 8 गुना ये दहाई का अंक इसका लिखना है ऑब्लिक 75। ये हर एक मतलब जब संख्या गुना करेंगे तो हर एक संख्या के पीछे ये 75 आएगा। तो इसका जो गुणनफल हो गया 4875। इससे संबंधित और प्रश्न जैसे 105 गुना 115, 105 गुना 115, 105 और 115 में 10 का अंतर है, ऑब्लिक 75 आएगा ऑब्लिक में। और 11 में 1 प्लस किया 12, 12 का 10 से गुणा किया तो 120, तो 12075 ये इसका गुणनफल आ गया। इसी तरह और देखिए 135 गुना 145, 135 गुना 145, 14 में 1 प्लस किए 15 गुना 13 ऑब्लिक 75। इस तरह से 14 में 1 जोड़े 15 गुना 13 ऑब्लिक 75, तो 13 पांचे 65, 6 13 और 6 19। तो ये विधि जो फर्स्ट विधि है जिसमें जिन ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 5 होगा और उनके अंदर 10 का अंतर होगा तो उनको करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद सेकंड मेथड जो है, दूसरी विधि, विधि सेकंड। इसमें क्या करना है आपको, पांच से 25 से 125 से 625 से गुणा। ये अब सीखेंगे कि अगर किसी संख्या का अपने को 5 से गुणा करना हो, 25 से गुणा करना हो, 125 से गुणा करना हो, 625 से गुणा करना हो तो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले मैं 5 से किस तरह करते हैं गुणा, वो मैं आपको बता रहा हूं। 5 से गुणा करने के लिए सीधा सरल तरीका है, जो आपको मेन संख्या दी हुई है उसके पीछे आपको 0 लगा देनी है और बटा में 2 कर देना है, और 2 3 6 आंसर। किस तरह से किया, जो आपको ये संख्या दी हुई है, ये जो 5 है ये 10 का आधा होता है, 10 में 1 0 होती है, इसमें 1 0 लगा के सीधा 2 का भाग दिया, उत्तर आ जाएगा। इसके बाद 3528 गुना 25। अब मैं आपको 25 से किस तरह से गुणा किया जाता है वो बता रहा हूं। 25 से गुणा करने के लिए आपको क्या करना है, जो मेन संख्या दी हुई है उसके पीछे 2 0 लगा के और बटा में 4 का भाग दे देना है उसके पीछे में, क्योंकि ये 100 को 4 का भाग देने पर 25 आता है। तो इससे क्या हो जाता है कि गुणा सरल हो जाता है। 4 8 32, 3 2 32, 4 8 32, 4 दूनी 8, 88,200 ये इनका गुणा हो गया। और 4 से भाग देना सरल होता है, जितना 25 से गुणा करना कठिन होता है उतना ही 4 से भाग देना सरल रहता है, इसलिए ये विधि अपनाई जाती है। 6324 गुना 125। अब 125 से किस तरह से गुणा करना है अब मैं आपको वो बता रहा हूं। 125 से गुणा करने के लिए जो आपको मेन संख्या दी हुई है उसके पीछे 3 0 लगाकर और 8 का भाग दिया जाता है। उसके पीछे 3 0 लगाकर 8 का भाग दे देते हैं, तो इसका जो 125 से गुणा है वही आएगा जो 8 से भाग देने पर इस संख्या के पीछे 3 0 लगाने से आएगा।
8 7 56, 9 बार 72, 0 5 0। तो ये इसका जो है वो गुना आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपको बता रहा हूं 625 से किस तरह से गुना किया जाता है। 832 गुना 625। 625 से गुना करने के लिए आपको जो मेन संख्या 832 है उसके पीछे 4 जीरो लगाते हुए 16 का भाग दे देना है। जितना 625 से गुना मुश्किल है उतना आप 16 का भाग डायरेक्ट ही देके इनका गुना कर सकते हो। 16 5 80, 32, 16 गुना 32, ये इनका जो है गुना करने पर आएगा कि 5,20,000। तो इस देखिए आप, अगर आपको किसी भी संख्या का 5 से 25 से 125 से 625 से गुना करना हो तो उसके लिए आपको 5 से गुणा करने के लिए संख्या के पीछे 1 जीरो लगाते हुए 2 का भाग देना है। 25 से गुणा करने के लिए संख्या के पीछे 2 जीरो लगाते हुए 4 से भाग करना है। 125 से गुणा करने के लिए संख्या के पीछे 3 जीरो लगाते हुए 8 से भाग करना है। और 625 से गुणा करने के लिए 4 जीरो लगाते हुए और 16 का भाग कर देना है। तो इससे आपको बिल्कुल सटीक आंसर प्राप्त होगा। इसके बाद तीसरी विधि, एक एक वाली संख्याओं का गुणा करना। एक 1111 का गुणा 111 से करना है। बहुत सरल काम है। इसमें यहां आपके पास 4 बार 1 आया हुआ है और यहां पर 3 बार 1 आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इधर से गिनती शुरू कर देनी है। 1 2 3, ये 3 बार आया था ना 1 2 3 बार 1 2 3 लिख दिया। इसके बाद आपको इसके अंदर 1 जोड़ना है। 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में से 3 की बाकी करनी है। हमेशा यहां 1 जोड़ना पड़ेगा आपको। 4 में 1 जोड़े 5, 5 में से 3 की बाकी की 2 बचे। इसका मतलब ये अंक 2 बार आएगा तो यहां 3 आएगा। ये कैसे पता लगाया, पहले तो 1 2 3 ये 3 बार था तो 3 बार लिख दिया ऐसे। अब ये वाला अंक कितने बार आएगा वो यहां से पता चलेगा। 4 और 1 5, 5 में से 3 गए 2, तो 2 बार ये 3 आएगा और फिर वापस से यही वाली गिनती, तो 1,23,321। और देखिए बहुत सरल गुणा ये 111। तो किस तरह से 1 2 3, अब यहां देखिए 5 बार 1 आया हुआ है, यहां 3 बार 1 आया हुआ है। 1 2 3 लिख दिया। 5 में 1 जोड़े 6, 6 में से 3 गए 3, तो 3 बार ये अंक लिखा जाएगा, ये 3 बार लिखा जाएगा। और उसके बाद वापस से 2 और 1, ये इनका गुणा हो चुका है। इसके बाद अब देखिए 1 2 3 4, क्योंकि 4 बार 1 आया हुआ है और इधर 6 बार 1 आया हुआ है। अब ये 4 कितने बार आएगा, लास्ट में जो अंक आ चुका है वो 4 आ चुका है। 6 में 1 जोड़े 7, 7 में से 4 की बाकी की 3, तो ये 4 को 3 बार रिपीट करना है। वापिस से 3 2 1। कितना सरल गुणनफल है अगर एक वाली संख्याओं का अपने को गुणा करना हो। सेम संख्याएं आ जाए तो बहुत सरल विधि है ये। अब देखिए आपको इसके में जो आगे वाली जो गुणा है वो बता रहा हूं। जैसे 3 3 3 3 3 गुणा 2 2 2 2, ये गुणा आपको करना है। तो अभी मैंने आपको जो विधि चल रही है तीसरी विधि का ये भाग है, ये आपको इसका 3 को यहां नोट कर लेना है, क्योंकि ये 3 बार बार आ रहा है। तो ये 1 1 1 1 बन गया। 1 2 3 4 5, 5 बार 1 बन गया और 3 मैंने जो इसमें से कॉमन था उसको यहां लिख दिया। ऐसे ही इसमें 1 1 1 1 4 बार लिख दिया और इसके अंदर 2 कॉमन था उसको पीछे लिख दिया। अब इनका गुणा अभी मैंने बताया था 1 2 3 4, और ये 5 बार था, ये 4 बार है। 5 और 1 6, 6 में से 4 गए 2, 4 2 बार रिपीट होगा। फिर 3 2 1 और गुणा में 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 18 और 1 19, 1 24 और 1 25, 2 24 और 2 26, 2
18 और 2 20, 2 12 और 2 14, 1 6 और 1 7। कितना सरलता से इतनी बड़ी संख्या का गुणा हो चुका है। ऐसे ही आप ये भी आप जैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, 4 4 4 4 गुणा 5 5 5। देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 गुणा में 4 गुणा 1 1 1 गुणा में 5। तो इस तरह से देखिए अब 1 2 3, ये 3 बार लिख दिया, 4 बार है, 4 और 1 5 में से 3 गए 2, 2 बार रिपीट होगा, 2 1 और गुणा में 20, 20 से कम 20, 2 अंश से 20 गुना 40 और ये 1 0 आ चुकी है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये कितनी सरलता से बड़े बड़े गुणे अपने, जब संख्याएं एक जैसी हों तब अपने बड़ी सरलता से इन गुणों को कर सकते हैं। ये आपकी थी तीसरी विधि। अब मैं आपको चौथी विधि बता रहा हूं गुणा करने की। इंटरेस्टिंग बहुत है ये विधियां। विधि चौथी विधि, ऐसे संख्याएं जिनमें पीछे जो इकाई का अंक है उनका योग 10 आ रहा हो। 8 और 2 10, 8 और 2 10। तो इसको करने के लिए क्या करना है, आपको जो ये वाला अंक है इसमें 1 जोड़ देना है और इसका इससे गुणा कर देना है। 4 गुना 3, ये 4 कहां से आया, जो पहला अंक है उसमें 1 जोड़ दिया, ऑब्लिक 2 का बड़ा 8 बार 16, तो 12 16। कितनी सरलता से इसका उत्तर आ गया। 32 गुना 38 में तो आप वो करते 32 लिखते 38 लिखते, और जब तक आप लिखते ही तब तक आपका उत्तर आ चुका है। ऐसी और देखिए 37 गुना 33, सरलता से हो जाएगा। इसमें 1 प्लस किया 4, 4 गुना 3 ऑब्लिक 7 का पढ़ा 3 बार 21, तो 12 21। सरलता से इसका आंसर आ चुका है। इसके बाद देखिए 44 गुना 46, ये वाला अंक सेम है, पीछे 4 और 6 10 बन चुका है, 10 बन रहा है, तो 4 में 1 प्लस किया 5, 5 गुना 4 ऑब्लिक 4 का पढ़ा 6 बार 24, तो 2024 इसका उत्तर आ गया। इसी तरह देखिए 97 गुना 93, 97 गुना 93। अब देखिए इसमें क्या करना है, 9 में 1 प्लस किया 10, 10 गुना 9 ऑब्लिक 7 गुना 3, तो ये आ गया 90 21, तो 9021 इसका उत्तर आ चुका है। देखिए कितनी सरलता से गुणे हो रही हैं। आपको बस देखना क्या है कि पीछे वाले जो इकाई का अंक है उनका योग 10 होना चाहिए। उनका योग 10 होते ही आप ये वाली विधि काम में ले सकते हो। इसके बाद विधि नंबर 5, इसमें क्या होगा, जब आपके इकाई का अंक एक जैसा हो, जैसे 84 गुना 24, 84 गुना 24। अब देखिए अभी जो किया उसमें जो इकाई का अंक, दहाई का अंक वो सेम था, 3 2 गुना 3 8। इसमें इन अंकों का योग जो है वो 10 बन रहा था, 2 में 8 जोड़े 10। अब 4 और 4 अब सेम है, ये विधि उस विधि से अलग है। तो इसको करने के लिए क्या करना है आपको, इन अंकों का गुणनफल होगा 4 गुना 4, इनका गुणा करना है 4 गुना 4, इसका भी गुणा करना है 8 गुना 2, लेकिन साथ में ये इकाई का अंक प्लस कर देना है। तो 8 दूनी 16, 16 में 4 प्लस किए 20, 4 का पढ़ा 4 बार 16, तो 2016 इसका उत्तर आ गया। इसी तरह इसका और देखिए 67 गुना 47, पीछे अंक जो है वो सेम है, 7 है, तो किस तरह से होगा, ऑब्लिक 7 गुना 7, इनका गुणा करना है, इनका 6 गुना 4 और प्लस कितना करना है, इकाई का अंक। तो 6 चौका 24, 24 में 7 31 और 7 का पढ़ा 7 बार बोला 49, तो ये हो गया 3149। बड़ी सरलता से इनका गुणा हो रहा है। विधि 6, इनको आपको वीडियो देखते हुए प्रैक्टिस करते रहना है, तो आपको ये विधियां मन में टिप्स पे ही याद हो जाएंगी। अब देखिए 100 के पास वाली संख्या है,
100 के पास वाली संख्याएं हैं उनका गुणा किस तरह से करना है। देखिए जैसे 103 गुना 107, 103 गुना 107, ये संख्या जो है 100 से 3 ज्यादा है, ये 100 संख्या 100 से 7 ज्यादा है। मन में गुणा हो जाएगा इनका, देखना 100 से 3 ज्यादा है, 100 से 7 ज्यादा है। तो इसको करने के लिए ये संख्या पूरी की पूरी, ये 100 से कितनी ज्यादा थी 7, तो 103 में आपको 7 जोड़ देने हैं, 110, 110 ऑब्लिक ये 100 से 3 ज्यादा थी, ये 7 ज्यादा थी, और साथ में 3 का 7 से गुणा कर देना है, तो 110 21 उत्तर आ गया, 110 21। ये संख्या पूरी, ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, उनको प्लस करते हुए और पीछे जो इनका अंतर था 100 से अधिक वाला, उनका आपस में गुणा करते हुए ऐसे गुणनफल को ज्ञात किया जाता है। ऐसा ही और गुणनफल देखिए आप, जैसे 109 गुना 124, 109 गुना 124, ये 100 से 9 ज्यादा है और ये 100 से 24 ज्यादा है, तो 109 में तो आपको कितने जोड़ने हैं 24, तो ये बन गए 133, और 9 का पीछे गुणा किससे करना है 24 से, ये 9 ज्यादा है, ये 24 ज्यादा है, 9 ज्यादा है 24 ज्यादा है, तो 133 ऑब्लिक 9 चौका 36, 3 18 और 3 21। लेकिन जो 100 के पास में संख्याएं होती हैं उसमें अपने को ऑब्लिक के बाद वाले हिस्से में 2 अंक चाहिए होते हैं, तो ये अंक इधर हासिल के रूप में आएगा, ये 133 से 135 बन जाएगा और साथ में 16, तो 13,516 इसका उत्तर आ गया। देखिए कितना आसान तरीका है, जो संख्याएं 100 के पास में हैं उनका गुणा किस तरह से किया जा रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं। ये 100 से ज्यादा वाली संख्याएं थी दोनों। अब जो संख्याएं 100 के पास ही होंगी लेकिन 100 से कम होंगी, 100 से कम, जैसे 96 गुना 91, 96 गुना 91, ये 100 से 4 कम है और ये 100 से 9 कम है, ये 100 से 9 कम है, 9 कम है तो आपको 96 में से 9 की बाकी कर देनी है, 96 में से 9 गए, कितनी सरलता से देखिए, 96 वो पहले ज्यादा थी तो प्लस करना है, कम है तो माइनस करना है, 96 में से 9 की बाकी की तो 87, और ऑब्लिक में ये 4 कम है, ये 9 कम है, ये 4 माइनस के हैं और ये 9 माइनस के, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो 87 36, कितनी सरलता से इसका उत्तर आ गया। 96 गुना 91 नहीं तो अब जब तक आप लिखते इस गुणा को तब तक आपका उत्तर आ चुका है। इसी तरह से देखिए आप 88 गुना 89, 88 गुना 89, देखना कितनी सरलता से, नहीं तो बड़े बड़े अंक है गुणा करना इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा जितना इससे हो पाएगा। 88 12 कम है 100 से, 89 11 कम है, तो आपको इसमें से 11 कम कर देने, जो दूसरी संख्या जितनी कम होती है उतनी पहले में से कम करते हैं, तो ये बन चुका है 77, और ये कम है 11, और ये कम है 12, और ये कम है 11, तो 77 ऑब्लिक 12 कम 12 120, और ये 132 बन चुके हैं, लेकिन अपने को ये 2 अंक चाहिए, एक अंक इधर आ जाएगा, तो 78 32। देखिए कितनी सरलता से इसका गुणा हो रहा है। नेक्स्ट अब देखते हैं 100 के पास वाली संख्याएं, लेकिन जब एक संख्या 100 से बड़ी और एक संख्या 100 से छोटी होगी, जैसे 88 गुना 104, 88 गुना 104। अब आपको क्या करना है, ये संख्या है वो 100 से कम है, -12 है, और ये 100 से 4 ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है। अब आपको इस संख्या में तो आपको +4 कर देना है, यही वाला जैसे अपने कर रहे हैं 92 ऑब्लिक इन दोनों अंकों का यहाँ पे गुणा करके माइनस और प्लस माइनस बन जाते हैं, 12 चौके 48, 12 चौके 48। इसको इधर से अब एक उधार लेनी पड़ेगी, तो यहाँ 91 रह गए, और एक उधार उधर जाके वो 100 बन जाएगी, 100 में से 48 की बाकी की तो 52, तो 9152। इसको मैं अभी एक और बताऊंगा आपको अभी कैसे करना है, ये दोबारा देखिए, जैसे 86 गुना 103, 86 गुना 103। देखिए ये संख्या जो है वो 14 कम है और ये 3 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है,
तो अब देखिए 86 में आपको 3 प्लस करने हैं, ये 89 बन चुका है, ऑब्लिक 14 दिए 42, लेकिन ये 42 माइनस के हैं, तो इसको इधर से एक उधार लेना पड़ेगा। एक उधार लेते ही ये बन जाएगा यहाँ पे 88 और 100 में से 42 गए तो यहाँ बच गए 58, तो 8858 इनका गुना करने पर आ जाएगा। देखिए कितनी सरलता से ये गुणे हो रहे हैं। अब आपको मैं विधि 7वीं विधि बता रहा हूं, विधि 7, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि 1000 के पास वाली संख्याओं का गुणा किस तरह से किया जाता है। जैसे मेरे पास संख्या है 1003 गुना 1008, 1003 गुना 1008। ये देखिए ये 1000 से 3 ज्यादा है, ये 1000 से 8 ज्यादा है, तो 1003 के अंदर आपको ये 8 ज्यादा है तो 8 प्लस कर देने हैं, तो इसमें आपको 8 प्लस कर देने हैं, तो ये बन गया 1111 ऑब्लिक 3 का पाड़ा 8 बार, क्योंकि ये 3 ज्यादा है ये 8 ज्यादा है, 3 8 24, लेकिन ये 1000 के पास होने के कारण यहाँ आपने को 3 अंक चाहिए, तो यहाँ आपको 0 लगाते हुए और उत्तर को लिख देना है। इतनी बड़ी संख्याओं का गुणा देखिए कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। इसी तरह 1000 के पास वाली और संख्याओं का मैं बताता हूं, 994 गुना 991, दोनों संख्याएं 1000 के पास में है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये 6 कम है और ये 9 कम है संख्या, ये 6 कम है और ये 9 कम है, तो आपको इसमें से 9 कम कर देने हैं। 94 में से जब आप इसके 9 कम करोगे तो ये आ चुके हैं 985, 985 ऑब्लिक 6 का पाड़ा 9 बार बोला तो 54, लेकिन 2 अंक होने के कारण यहाँ एक अंक 0 और लगाया जाएगा ताकि ये 3 अंकों में कन्वर्ट हो जाए और आपका जो उत्तर बन जाएगा वो 985 0 54। कितनी देखो कितना बड़ा गुना और कितनी सरलता से हो जाता है इससे। अब आपको मैं 8वीं विधि बता रहा हूं, जिसमें आप किसी भी संख्या का आपस में गुणा कर सकते हो। विधि 8, सबसे पहले 2-2 अंक की संख्या का 2-2 अंक की संख्या से कोई भी संख्या हो, जैसे 78 गुना 57, 78 गुना 57। अब आपको यहाँ पे ऐसे खंड बना लेने हैं, 78 का पहले 7, फिर दोनों अंक और 78 का पीछे वाला अंक 8 लिख देना। इस तरह से आपको ये परफॉर्मा बना लेना है। फिर उसके बाद 57 का 5 पूरा 57 और 57 का 7 ऐसे लिख लेना है। ये क्लियर हो गया होगा। 78 का 7, 78 पूरा और तीसरे खंड में 78 का 8, 57 का पहले 5, फिर 57 का दोनों अंक और 57 का इकाई का अंक 7। इस तरह से आपको अब इनका आपस में गुणा करना है। 7 5 35, इनका आपको तिरछा गुणा करना है। देखिए 8 5 40, 7 का पाड़ा 7 बार 49, 40 और 49 89 हो चुकी है। मैं इनको डायरेक्ट प्लस करके लिख रहा हूं, प्लस करना है इनका तिरछा गुणा करते हुए प्लस करना है, तो प्लस करने पर ये 89 बन गया और ये 8 7 56 बन चुके हैं। अब इसकी ये हासिल है ये इस तरफ आएगी और इधर जो बन जाएगा उसकी हासिल है वो इस तरफ आएगी। तो पहले देखिए 6 आ गया ये वाला, 89 में 5 जोड़े 94, 94 का 4 आ गया और जो 9 हासिल थी वो 35 के पास जाएगी, 35 और 9 44। देखिए कितनी सरलता से इसका गुना हो गया, जिसमें आपको कोई ऐसे नहीं है कि किसी भी संख्या का आप 2 का 2 संख्याओं से, 2 संख्याओं का 3 से, 3 का 4 से, ऐसे कोई भी गुना आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ये खंड बनाने पड़ेंगे। अब इसके मैं आपको 3 अंकों वाली संख्याओं का गुना बता रहा हूं। 254 गुना 389, 254 गुना 389। इसे करने के लिए अब आपको सबसे पहले 2 लिख लेना है, फिर 2 के साथ 5 लिख लेना है, फिर 2 5 4 तीनों को लिख लेना है, फिर 5 4 पीछे वाले दोनों अंकों को और लास्ट में 4 लिख लेना है। इसी तरह से 3 3 8 3 8 9 8 9 और 9, इस तरह से इनको नोट कर लेना है। अब फटाफट आपको इनके गुणे करने हैं। 2 वाला गुना मैं अभी बता सका हूं, तिरछा करना होता है और इसमें भी गुना तिरछा करना होता है, लेकिन बीच वाले का बीच वाले से करना है। इस तरह से इनका गुना करना है और साथ में प्लस कर देना है। 3 दूनी 6, 16 और 15 31,
18, 18 और 12 30, 30 और 40 70, 45 और 32 ये हो चुके हैं आपके पास 45 और 32, तो ये हो चुके हैं आपके पास 77, और यहां आपके पास ये हो चुका है खंड और ये हो चुका है 36। अब देखिए आप यहाँ पे 6 आ चुका है ये वाला अंक, ये 3 इधर आए 80 हो गए, 80 की 0 आ चुकी है, 8 होगी हंसिल, 8 में 70 जोड़े 78, 78 का 8 हो चुका है, हंसिल आई 7, और ये 7 अब इधर आ चुका है 38, 38 का 8 हंसिल आ चुकी है 3, 3 में 6 जोड़े तो 9, और ये आपका फटाफट 3 संख्याओं का 3 संख्याओं से गुणा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको 2 संख्याओं का 3 संख्याओं से उसमें किस तरह से खंड बनाएंगे वो अभी आपको मैं बता देता हूं। जैसे आपको गुणा करना है 85 का 784 से, तो आपको लग रहा है कि ये 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याओं में 3 खंड बनते हैं, 3 संख्याओं में 5 खंड बनते हैं, तो इसके लिए आपको करना है बड़ी संख्या जो है वो 3 अंक वाली है, तो अब आपको यहाँ एक 0 लगा देनी है, और जो अभी मैंने आपको विधि बताई है उस विधि से आप इसका गुणा कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी जो गुणा है वो ट्रिक से करते हो, आप उसका उतनी जल्दी ही गुणा कर पाते हो। थैंक यू।